अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम रियल एनालिसिस 2 BS में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमने थ्योरम स्टार्ट किया हुआ था। थ्योरम जो हमने स्टार्ट किया था वो हमारे पास था रीमान स्टेलिज इंटेग्रेबल फंक्शन का थ्योरम था। उसका हमने कुछ पार्ट पढ़ लिया था, यहाँ तक हमने इसको डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हमने यहाँ से इसको डिस्कस करना है। तो लेट हमने कहा कि एंड so capital Mi comma small mi be the supremum and infimum of f on close interval xi minus 1 comma xi such that m less than equal to mi less than or equal to capital Mi less than equal to capital M। मीन्स हमने कहा कि ये जो हमारे पास एम आई है कैपिटल एम और स्मॉल एम के साथ, ये हमारे पास भी सुप्रीमम और इंफीमम को ही इंडिकेट कर रहा है। बट उसका जो हमारे पास सब इंटरवल होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल किसके साथ आ जाएगा, एक्स आई कोमा एक्स आई के साथ और कोमा एक्स आई -1 के साथ आ जाएगा। उसके बाद हमने कहा कि जब हमारे पास यहाँ पे आई मीन्स इसके ईच सब इंटरवल के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे पास सुप्रीमम है और इंफीमम है वो हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ये हम पास जो एम है वो लेस देन इक्वल आ जाएगा एम आई से। ये कैपिटल जो हमारे पास एम है वो लेस और इक्वल किससे आ जाएगा, कैपिटल एम आई से आ जाएगा। ठीक है, इनको हमने लिख लिया है। लिखने के बाद हम क्या कर लेंगे, ये 4 की 4 टर्म्स के साथ समीशन और साथ साथ डेल अल्फा आई को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, समीशन एन आई इज इक्वल टू 1 डेल अल्फा आई 4 की 4 टर्म्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो ये हमारे पास 4 की 4 टर्म्स ये आ गई हैं। उसके बाद यहाँ से हमने बता दिया ये जो हमारे पास क्या है डेल अल्फा आई है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होने की वजह से ग्रेटर और इक्वल क्या है 0 के है। उसके बाद सिंस हमने कहा कि जो हमारे पास डेल अल्फा आई है उसका हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू एक्स आई माइनस अल्फा इंटू एक्स आई -1। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमने कहा कि ये हमारे पास फार्मूला है इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, अल्फा की वैल्यूज को पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि ये हमारे पास क्या होता है, एक फाइनाइट टर्म्स होती है। रिमार्क्स जो हमारे पास सम होता है फाइनाइट टर्म्स के लिए होता है और स्टार्ट 1 से होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आई की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास डेल अल्फा 1 आ जाएगा, प्लस हमारे पास आई की जगह 2 करेंगे तो डेल अल्फा 2 प्लस सोन। इसी तरह हम क्या कर देंगे, आई की जगह एन पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस डेल अल्फा एन आ जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया। हमें पता है कि जो हमारे पास अल्फा डेल अल्फा 1 है वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा को हम वैसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे हमें पता है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 माइनस क्या आ जाएगा, x0 आ जाएगा। इसी तरह हम क्या कर देंगे, जो डेल अल्फा 1 है उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास डेल अल्फा 2 की जगह हमारे पास अल्फा 2 को हमने कॉमन ले लेना है। अल्फा को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे तो x2 माइनस x1 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे हम क्या कर लेंगे, डेल अल्फा एन के लिए इसको फार्मूले को ओपन कर लेंगे। हमने देखा कि ये हमारे पास सारी की सारी टर्म्स आपस में ख़त्म हो रही है। इसमें हमारे पास ओनली हमारे पास क्या बचा है, माइनस अल्फा एक्स नोट और साथ हमारे पास क्या बचा है, प्लस अल्फा एक्स एन बच गया है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, इसको हमने लिख लिया। पॉजिटिव टर्म हमारे पास क्या थी, अल्फा एक्स एन, उसको हमने पहले लिख लिया है। और जो हमारे पास नेगेटिव टर्म थी माइनस अल्फा एक्स नॉट, उसको हमने बाद में लिख लिया है। लिखने के बाद हमें पता है कि जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था इंटरवल का, अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या था, ए बी था। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है, एक्स नॉट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है, एक्स एन पॉइंट। इस यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्स नॉट हमारे पास इक्वल ए की आ गया, जो एक्स एन है वो इक्वल किसकी आ जाएगा, बी की आ जाएगा। हमने क्या कर दिया, एक्स नॉट की जगह ए पुट कर दिया, एक्स एन की जगह क्या पुट कर दिया, बी पुट कर दिया। तो ये हमारे पास ये क्या इक्वेशन आ जाएगी, जो हमारे पास डेल अल्फा आई है और साथ समीशन है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, अल्फा बी माइनस अल्फा ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कर लिया है, समीशन एन आई इज इक्वल टू 1 डेल अल्फा आई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे
हमने यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हुई हैं। अब हम क्या कर देंगे, सारी वैल्यूज़ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। हमारे पास जो 4 टर्म्स हमने क्या की थी, उसको मल्टीप्लाई करवाया था समेशन के साथ। ये वाली जो हमारे पास टर्म थी, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, समेशन और डेल अल्फा आई की जगह इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। ये हमारे पास क्या है, सुप्रीमम को इंडिकेट कर रही है, ये इंफीरिमम को इंडिकेट कर रही है। यहाँ पे हमने ये सुप्रीमम के लिए, ये इंफीरिमम के लिए, इसकी जगह हम इसकी वैल्यूज़ को अप्लाई करवा देंगे। इसकी जगह हम क्या कर देंगे, ये जो हमारे पास टर्म है, इस पूरी टर्म की जगह अल्फा बी माइनस अल्फा ऑफ ए को पुट कर देंगे। चलिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। हमने क्या किया है, वैसे आ जाएगा डेल ऑफ अल्फा और समेशन की जगह अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा वन अल्फा ऑफ ए आ जाएगा, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस उसके बाद ये हमारे पास जो है स्मॉल एम आई, और साथ हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इंडिकेट कर रहा है किसको, लोअर सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने लिख दिया लोअर सम हमारे पास पी इंटू एफ, और साथ हमारे पास क्या है, अल्फा है, लेस और इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास अपर सम का फार्मूला था, तो इसको हमने अपर सम के फार्मूले के अंदर क्लोज कर दिया। थर्ड वाली टर्म को वो हमारे पास क्या आ जाएगी, यू इंटू पी कोमा एफ इंटू अल्फा लेस और इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। और ये हमारे पास फार्मूला समेशन, और साथ में डेल अल्फा आई किसके इक्वल था, अल्फा बी माइनस अल्फा ऑफ ए के इक्वल था। ये सारी वैल्यूज हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो देन हमने कह दिया है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अपर और जो लोअर सम है, रिमांस टेलिज सम, वो हमारे पास क्या हो गया है, वो हमारे पास बॉन्डेड प्रूफ हो गया है। तो ये चीज़ हमने क्या करनी थी, एक सम हमने क्या करना था, प्रूफ करवाना था कि वो हमारे पास बॉन्डेड आना चाहिए रिमांस टेलिज का, और दूसरा हमने क्या करवाना था, रिमांस टेलिज का इंटेग्रल भी हमारे पास क्या होना चाहिए, बॉन्डेड होना चाहिए, अपर और लोअर दोनों केसेस के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ हमारे पास प्रूफ होगी या इनका सम हमारे पास क्या आ गया हुआ है, बॉन्डेड आ गया हुआ है। आल्सो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो हमारे पास क्या होता है, लीस्ट हमारे पास जो लोअर सम होता है वो रिप्रेजेंट सुप्रीमम को करता है, जो हमारे पास अपर बाउंड होता है वो हमारे पास रिप्रेजेंट किसको करता है, वो पास इंफीरिमम को इंडिकेट करता है। तो हमने क्या कर लिया, इसको लिख लिया, हमने इसको लिख लिया कि ये जो हमारे पास है वो लेस देन और इक्वल किससे होगी, सुप्रीमम की एल से इक्वल होगी। इसी तरह इंफीरिमम के बारे में भी हमने लिख दिया कि ये जो हमारे पास यू वाली टर्म है लेस और इक्वल किसकी आ जाएगी, इंफीरिमम ऑफ यू इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा के इक्वल आ जाएगी। अब हम क्या कर देंगे, ये एल और यू वाली टर्म को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो बाकी हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, स्मॉल एम वाली टर्म आ जाएगी, सुप्रीमम वाली टर्म आ जाएगी, इंफीरिमम वाली, और हमारे पास लेस और इक्वल के साथ क्या आ जाएगा, कैपिटल एम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी हुई है। अब हम क्या कर लेंगे, ये जो हमारे पास स्मॉल एम वाली टर्म है इसको भी वैसे लिख लेंगे, कैपिटल एम वाली टर्म को भी वैसे लिख लेंगे। ये सुप्रीमम हमने क्या किया था, सुप्रीमम एल का फार्मूला भी पढ़ा था इन द फॉर्म ऑफ इंटेग्रल, इंफीरिमम ऑफ यू का फार्मूला भी पढ़ा था इन द फॉर्म ऑफ इंटेग्रल, उसको हम क्या कर देंगे, इंटेग्रल की फॉर्म के अंदर लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम इंटू अल्फा बी माइनस अल्फा ए वैसे ही आ जाएगा, लेस और इक्वल टू सुप्रीमम मीन लोअर, इसकी जो लोअर सम हो जाएगा, लोअर लिमिट वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। तो ये इंटेग्रल ए बार टू बी आ जाएगा, एफ इंटू डी अल्फा आ जाएगा, लेस और इक्वल टू ये हमारे पास क्या है, इंफीरिमम मीन लोअर सम, लोअर लिमिट हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल ए टू बी बार एफ इंटू डी अल्फा, लेस और इक्वल किससे आ जाएगा, कैपिटल एम इंटू अल्फा बी माइनस अल्फा ऑफ ए से हमारे पास लेस और इक्वल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, अपर और लोअर सम दोनों हमारे पास क्या हो गए थे, बॉन्डेड हो गए थे। और यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास जो अपर और लोअर दोनों हमारे पास इंटेग्रल है, रिमांस टेलिज इंटेग्रल, वो भी हमारे पास क्या हो गए हैं, बॉन्डेड शो हो गए हैं। तो हमने कहा कि दिस शो डेट अपर एंड लोअर रिमांस टेलिज इंटेग्रल आल्सो बॉन्डेड। तो ये हमने प्रूफ करवाना था। सबसे पहले हमें बोला गया था कि आप लोगों ने प्रूफ करवाना है कि हमारे पास लोअर और अपर जो हमारे पास रिमांस टेलिज सम में वो बॉन्डेड होना चाहिए, और उसके साथ साथ आल्सो हमने क्या करवाना था, प्रूफ करवाना था अपर और लोअर इंटेग्रल भी हमारे पास क्या होने चाहिए, वो भी हमारे पास रिमांस टेलिजेबल इंटेग्रल भी बॉन्डेड शो होना चाहिए। सम के साथ साथ इंटेग्रल भी बॉन्डेड शो करवाने थे। तो ये दोनों हमने क्या करवा दिया, पॉइंट को प्रूफ करवा दिया है। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल मैथमेटिकली इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।